हेलो एवरीवन। आज हम प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। वीडियो का नाम जो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 महारिविजन गेट डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आज हम इसका एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। देखो, एक हम लोग पहले ये बात समझ लेते हैं कि ये एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बट हम लोग जो है इसको 3 तरह से कर सकते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल। जैसे यहाँ समझते हैं, इसको फुल स्क्रीन करके देखो। एलिवेटर लिफ्ट स्टैंड्स विद 7 पैसेंजर्स एंड स्टॉप्स एट 10th फ्लोर, यानी 10 फ्लोर पे ये रुकती है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 पैसेंजर्स लिव ऑफ द सेम फ्लोर। मतलब ये बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा है, नो 2 पैसेंजर्स माने ओनली 1 पैसेंजर लिव द सेम फ्लोर, माने एक फ्लोर पर सिर्फ एक ही पैसेंजर उतर सकता है। अब देखो, लोग 7 है, फ्लोर 10 है, तो अभी हम लोग क्या करना है, अगर एक फ्लोर पे एक ही बंदा उतर सकता है, इसका मतलब क्या है, एक बंदे को हमें एक फ्लोर अलॉट कर देना है। ठीक है, ऐसे फिर 7 फ्लोर हो जाएंगे, 3 खाली पड़ने वाले। तो ये इसका अंडरस्टैंडिंग है। अब इसको हम 3 तरह से कर सकते हैं। वन इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दूसरा परमुटेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन। लॉजिक समझ लेते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का लॉजिक माने बेसिक लॉजिक वाइज कैसे होता है। ठीक है, अब देखो सैम्पल स्पेस कैसे लॉजिक वाइज, पहले FPC मेथड से लॉजिक देखो। एक बंदे के पास 10 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है ना, तो इसके पास ये बिल्कुल वैसा है कि एनवलप वाला कॉन्सेप्ट है कि ये है 4 एनवलप अगर है, ठीक है, 3 एनवलप है और इनको 4 पोस्ट ऑफिस में अलॉट करना है। तो अभी ये बंदे को एक पोस्ट ऑफिस, इसको एक पोस्ट ऑफिस, इसको एक पोस्ट ऑफिस, इसको एक पोस्ट ऑफिस। तो पहले के पास 4 मेथड है, वैसे दूसरे के पास भी 4 मेथड है, वैसे भी तीसरे के पास भी 4 है, चौथे के पास। तो टोटल वेस 4:4 ये हो गया, अपना सैम्पल स्पेस बन जाता है। लेकिन तो वैसा है लॉजिक ये कि एक बंदे के पास 10 फ्लोर का ऑप्शन है, इसके पास तो वैसे ही 7 लोगों के पास 10 ऑप्शन है, तो 10⁻7। ठीक है, ये गलती होती है कि 7:10 लिख देते हैं, ये नहीं, रॉन्ग है, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, राइट वे इज़ 10⁻7। एक बंदे के पास 10 ऑप्शन है तो उसको 7 टाइम मल्टीप्लाई, तो 10⁻7। तो ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने बोला क्या है कि एक बंदा एक ही फ्लोर पे उतरेगा। तो बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के तरीके से ये लॉजिक बनता है। ठीक है, ये तो सैम्पल स्पेस हो गया। अभी ये माने ऐसा हो जाएगा 10⁻7, और फिर एक बंदे के पास 10 ऑप्शन, दूसरे के पास 9 ऑप्शन, तीसरे के पास 8 ऑप्शन, ऐसा करते करते ये 4 तक जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को ये 10 से लेके इंटू करते 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 4 तक जाएगा और नीचे 10⁻7। ये हो गई प्रोबेबिलिटी, हमारे टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब यही ऑप्शन आने वाला है। देखो परमुटेशन में क्या होता है कि हमें 10p7 वेज अलॉट कर देना है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब देखो 10 इंटू 4 को 10⁻7, ये एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है। दिस वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इज 10p7 डिवाइडेड बाय 10⁻7। ये हो गई प्रोबेबिलिटी। कैसे, तो 10p7 क्या होगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना। n फैक्टोरियल अपॉन n माने 7 फैक्टोरियल, मतलब क्या हुआ 10 इंटू करते करते 4 तक डिवाइड बाय 10⁻7, वही हो गया। अभी कॉम्बिनेशन समझते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे होता है। ठीक है, सब में सैम्पल स्पेस सेम रहने वाली है, 10⁻7 जो है हमारी सैम्पल स्पेस है। अब समझते हैं कॉम्बिनेशन से कैसे होने वाला है ये चीज़। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होगा, चूजिंग n r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो चूजिंग 7 फ्लोर्स आउट ऑफ 10 फ्लोर्स, मतलब चूजिंग 7 फ्लोर्स आउट ऑफ 10 फ्लोर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 फ्लोर चूज़ कर लिए और फिर 7 को डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड इन द सेंस डिवाइडिंग अमॉन्ग द 10, अमॉन्ग द 7 पीपल। जैसे 10c7, 7 फ्लोर चूज़ कर लिए। अब इसको पहले बंदे के पास 7 ऑप्शन है, दूसरे के पास 6 ऑप्शन है, उसके बाद 5 ऑप्शन है। तो वैसे 10c7 फ्लोर चूज़ कर लिया और फिर उसको 7 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दिया 7 लोगों के। ये काफ़ी स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है।